बहुत सारी डील्स ऐसी हुई हैं जो कोर्ट के ये कंटेम्प्ट पिटीशन चल रही है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी डील्स हुई हैं, सहारा ने की हुई हैं, जिसमें कि जो सेबी के अकाउंट में पैसा आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। जो प्रॉपर्टीज हैं वो खुद सेबी की कुछ दूसरी कंपनियों की थी, ना कि वो मतलब सहारा की दूसरी कंपनियों की, ना कि जो दो कंपनियां सेबी के सामने हैं। हाँ। तो दूसरी कंपनियों की प्रॉपर्टी को बेच करके उनके इन्वेस्टर्स के कीमत पे उनके पैसे को इन दो कंपनियों में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो एक तरफ जहां यहाँ इन्वेस्टर्स को देने की बात है, वो भी पैसा अभी तक इकट्ठा नहीं हो पा रहा। एक लाख से ऊपर जो है इनके इन्वेस्टर्स हैं इन दो कंपनियों के। दूसरी तरफ नए ऐसे इन्वेस्टर्स क्रिएट हो रहे हैं कि जिनके जो राइट्स हैं वो पैसा बेच करके इधर आ रहा है, जिसमें उनके लिए कुछ भी नहीं है। सेबी के पास जो पैसा आया है, सेबी उसको भी अभी रिफंड नहीं कर पा रहा है, बहुत छोटा प्रोपोर्शन ही रिफंड कर पा रहा है। निवेशकों के लिए उम्मीद है, अभी निवेशकों के लिए ये है कि जहाँ पे भी बहुत सारा अलॉटीज का इशू आया था, तो उस समय जब मेन केस चल रहा था और कंटेम्प्ट शुरू में चल रहा था, तो जैसे अलॉटीज यहाँ कोई आया नहीं, उनकी फिर सुनवाई नहीं हो पाई। एक कोयम्बटूर के अलॉटीज आए थे। तो निवेशकों के ये लिए कि वो थोड़ा सजग रहें, अगर उनके राइट्स वो हैं तो ये राइट अप्रोप्रिएट टाइम है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर के अपना पक्ष रखें, इसमें प्लीड हो, इंटरवीन करें। जो भी निवेशक हैं, और अगर आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप दावा पेश नहीं कर पाएंगे तो आपका पैसा मिलना संभव नहीं है। पैसा तो मिलेगा कोर्ट के आदेश से, तो कोर्ट में अगर हम अपना दावा पेश नहीं कर पाएंगे तो कोर्ट घर बैठ करके आपको पैसा थोड़ी दे देगी। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में सहारा अदानी डील पर सबसे बड़ी सुनवाई हुई। उसको लेके आज यहाँ पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संगठन लड़ाई लड़ रही है, जो 13 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों की संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा, उसकी टीम भी हमारे साथ आई हुई है। हमारे साथ अभय देव शुक्ला जी हैं और सतीश चतुर्वेदी जी हैं। हमारे साथ इनके वकील भी हैं जो इस केस को देख रहे हैं और 13 करोड़ लोगों के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज सर क्या खास रहा आज की सुनवाई में। आज की सुनवाई में यूनियन ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने जो है की तरफ से एसजी अपीयर हुए थे और उन्होंने इस पे इंटरव्यू, क्योंकि बहुत तरीके के एम्प्लॉइज का भी इशू है, इन्वेस्टर्स का इशू है, अलॉटीज का इशू है। पिछली डेट में सरकार आई थी कि सरकार को सुन करके ही इसमें कुछ निर्णय आगे लिया जाए, बिना सुने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो आज सरकार ने क्योंकि ये कर दिया, इस बीच में काफी करीब 100 से ऊपर आईएएस फाइल हुई हैं, इंटरवेंशंस फाइल हुई हैं। तो अभी कोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए एडजर्न कर दिया है सरकार के व्यू को देखते हुए, और आगे आईएएस पेंडिंग रखी है, उन पर निर्णय उसी समय करेंगे। तो जो संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा ने भी लगाया है आईए, उसके लिए क्या खास है? हाँ, जो ये मोर्चा ने जो हम लोगों ने लगाया, उसका मेन उद्देश्य है इन्वेस्टर्स को बचाना। बहुत सारी डील्स ऐसी हुई हैं जो कोर्ट के ये कंटेम्प्ट पिटीशन चल रही है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी डील्स हुई हैं, सहारा ने की हुई हैं, जिसमें कि जो सेबी के अकाउंट में पैसा आना चाहिए था वो नहीं आ रहा, पहली चीज। दूसरा इशू इसमें ये उठ रहा है कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो खुद सेबी की कुछ दूसरी कंपनियों की थी, ना कि वो मतलब सहारा की दूसरी कंपनियों की, ना कि जो दो कंपनियां सेबी के सामने हैं। तो दूसरी कंपनियों की प्रॉपर्टी को बेच करके उनके इन्वेस्टर्स के कीमत पे उनके पैसे को इन दो कंपनियों में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो एक तरफ जहां यहाँ इन्वेस्टर्स को देने की बात है, वो भी पैसा अभी तक इकट्ठा नहीं हो पा रहा। एक लाख से ऊपर जो है इनके इन्वेस्टर्स हैं इन दो कंपनियों के। दूसरी तरफ नए ऐसे इन्वेस्टर्स क्रिएट हो रहे हैं कि जिनके जो राइट्स हैं वो पैसा बेच करके इधर आ रहा है, जिसमें उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है। तीसरा मुद्दा ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लैंड डील्स हैं जो सहारा के पहले पार्टनर्स थे, उन्होंने आगे मिलकर के अभी जो सेल डीड्स कर रहे हैं, उन्होंने नई कंपनियां बना के वही लोग नए तरीके से अब फिर सहारा की प्रॉपर्टीज पर परचेज करने आ रहे हैं। तो सर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे बहुत सारे, और कि आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचने से पहले आप पूछेंगे, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ने कई प्रॉपर्टियों को बेचा भी है और उस पे लगातार जो पेमेंट है वो निवेशकों को मिला नहीं, भुगतान मिला नहीं। अब निवेशक डरे हुए हैं कि अगर अदानी इसको ले लेता है तो क्या उनको भुगतान होगा। यही इशू यहाँ पे आया हुआ है। एम्प्लॉइज का अलग है, सेबी के पास जो पैसा आया है, सेबी उसको भी अभी रिफंड नहीं कर पा रहा है, बहुत छोटा प्रोपोर्शन ही रिफंड कर पा रहा है। और एक नए तरीके की क्राइसिस क्रिएट हो रही है जो सेल हो रही है प्रॉपर्टीज,
अभी इसमें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको सेलेबल कोर्ट के सामने बना रखा है। ऐसे ही 2014 में जब इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बनाई थी, जिन प्रॉपर्टीज में इनका पोजीशन नहीं था, इनके एसोसिएट्स की थी, उनको भी अपनी बना करके उस समय रिलीफ ले लिया था, तो सेल का परमिशन ले लिया था। तो ये दिक्कतें लोगों को सामने आ रही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उनको सेल करने का। तो अभी इसीलिए बहुत सारे 100 से ज्यादा फिर इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, उसी के लिए कंटेम्प्ट में सेल आई हुई है। और सहारा शहर जो इनका लखनऊ में था उस पर भी कब्जा हो गया है नगर निगम का वहाँ पे। जी, उसके लिए नगर निगम भी यहाँ आया हुआ है कि वो लैंड हमारी है। हाँ। तो और ये सब इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये अपना बता रहे हैं, सहारा बता रहे हैं। और पहले भी इन्होंने ऐसे किया, अडानी के सामने भी आ रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट से इतना पैसा आ जाएगा, इस प्रोजेक्ट से उतना आ जाएगा। तो कोर्ट अभी इन सब आईएएस को सुनेगा। तो निवेशकों के लिए आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीद रखें? निवेशकों के लिए उम्मीद है, अभी निवेशकों के लिए ये है कि जहाँ पे भी बहुत सारा अलॉटीज का इशू आया था, तो उस समय जब मेन केस चल रहा था और कंटेम्प्ट शुरू में चल रहा था, तो जैसे अलॉटीज यहाँ कोई आया नहीं, उनकी फिर सुनवाई नहीं हो पाई। एक कोयम्बटूर के अलॉटीज आए थे। तो निवेशकों के लिए है कि वो थोड़ा सजग रहें, अगर उनके राइट्स वो हैं तो ये राइट अप्रोप्रिएट टाइम है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर के अपना पक्ष रखें, इसमें प्लीड हो, इंटरवीन करें। वो सब इसमें आए, जो आइए लग रहा है उसमें जुड़े। जी, और ऐसे भी अलॉटीज हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, उनका राइट नहीं, तो वो इन्वेस्टर है, नए इन्वेस्टर ऐसे क्रिएट हो रहे हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ से सिक्योर होगा। और सेबी ने तो साफ कह दिया है कि हमारा जुरिसडिक्शन केवल 2 कंपनियों तक है। तो सुप्रीम कोर्ट दूसरी कंपनियों को बेच के इन 2 कंपनियों के इन्वेस्टर्स को कंपनसेट कर रही है, तो वहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या होगा। 4 हफ्ते का टाइम मांगा था, उसके बाद ऑर्डर में अभी बता रहे हैं कि वेकेशन के बाद 6 जनवरी। चलिए, तो और भी जो भी अपडेट है वो हम बता रहे हैं लगातार। हमारे साथ चतुर्वेदी जी हैं, आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ में सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहा और अपना जमाकर्ता का पक्ष रखा। और वो पक्ष जो हमने आईए फाइल किया था उसको स्वीकार भी कर लिया गया है और अगले जनवरी में सुनवाई भी है। और मुझे भरोसा भी है, विश्वास भी है कि हमको निर्णय मिलेगा। इसलिए संगठन के सारे साथी जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, सभी हम लोग उनका एविडेंस के साथ अपने अधिवक्ता जी को रखेंगे, वो वहाँ जज के सामने रखेंगे। तो जो निवेशक हैं उनके लिए आपका क्या? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो भी निवेशक हैं, और अगर आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप दावा पेश नहीं कर पाएंगे तो आपका पैसा मिलना संभव नहीं है किसी भी कंडीशन में। आप लड़ाई देख रहे हैं 2012 से कितना चल रहा है। और जो लोग भी कानूनी कार्रवाई में गए अभी तक, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, उसमें पैसा उनको मिला। आज पूरे देश की ब्रांचें बंद हैं और कंपनी खेल रही है, भारत सरकार भी खेल रही है। उसके लिए एक ही उपाय बचता है और एक ही विकल्प है, वो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अपने एविडेंस के साथ अपने दावे पेश करने होंगे, तभी हम भुगतान लेना संभव कर पाएंगे। शुक्ला जी भी हैं हमारे साथ, थोड़ा सा आप भी बताइए कि अब क्या लग रहा है, क्या ये जितने लोग आइए लगातार लगा रहे हैं, इसका दबाव भी है कि लगातार डेट पर डेट फिर मिल रही है? नहीं, देखिए है क्या, सब लोगों को अपना अधिकार, अपना पक्ष रखने का अधिकार है। और चूंकि एक ही अंतिम रास्ता, अंतिम विकल्प के रूप में बचता है कि आखिर देश के निवेशक जाए तो जाए कहाँ। देश के लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और तमाम जगहों पे सरकारों तक आप लोगों ने अपनी बात रखी है। और आज हमको पैसे मिलने की जो उम्मीद दिखती है, कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही सभी सर्वे सर्वा है, उसी की गाइडलाइन पे सब होना है। तो देश भर के इन्वेस्टरों से को आज हम सब लोगों ने अपनी टीम के साथ उनसे बात किया, चर्चा किया और उनको जोड़ने की कोशिश की कि भाई देखिए, पैसा तो मिलेगा कोर्ट के आदेश से, तो कोर्ट में अगर हम अपना दावा पेश नहीं कर पाएंगे तो कोर्ट घर बैठ करके आपको पैसा थोड़ी दे देगी। उनको थोड़ी मालूम है किसमें गलती क्या है, सही क्या है। आपके हाथ में कागज है, वो कागज सुप्रीम कोर्ट में सहारा और सेबी के बीच में जब तक नहीं पहुंचेगा और जब तक उसका वेरिफिकेशन, एक तरह से वेरिफिकेशन मैं क्यों कहता हूँ, बार बार कुछ लोग कहते हैं वेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में हो गया क्या। अरे सुप्रीम कोर्ट में ये डिफाइन तो होगा ही ना कि ये जो बॉन्ड की कॉपियां हमने जो दिया है वो सहारा ने सही दिया है या गलत दिया है। अगर सही नहीं दिया है तभी इन्वेस्टरों का आधार कार्ड, हिंदुस्तान में आधार कार्ड जो बनता है वो भारत की सरकार बनाती है, बिल्कुल। पैन कार्ड बनता है भारत की सरकार बनाती है। सहारा का बॉन्ड बना रहा है, सहारा का बॉन्ड बनाएगा। जब हमारा आधार कार्ड सही है, पैन कार्ड सही है, हमारा तमाम और दस्तावेज सही है, तो कौन सा कागज गलत है। तो नो डाउट जब उसको हम दिखाएंगे नहीं, जब तक हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना पक्ष नहीं रखेंगे, तब तक उन पैसे से, जिस पैसे की आप बात कर रहे हैं, जिनकी आप वैल्यू बता रहे हैं 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है,
और यहाँ पे सहारा सेबी का जो प्रकरण आ रहा है, जो पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट जिस पे कंसल्टेट है, वो उसी 24,000 करोड़ रुपए के लेन देन पे ही कंसल्टेट है। सुप्रीम कोर्ट को ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि 24,000 करोड़ से ज्यादा का भी पैसे की इश्यूज है, जो हम लीगली तौर पे अगर यहाँ नहीं आकर के बता पाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट को ये पता नहीं लग पाए। सुप्रीम कोर्ट कागज से चलता है, सुप्रीम कोर्ट आपके कहने से नहीं चलता। आप ये दिखाएंगे कि ये पैसा कन्वर्ट करके इसमें आया है, और उसके बाद भी इन्होंने कई कंपनियों को कॉल करके रजिस्ट्रार वो क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग 2014 के बाद इन लोगों ने पैसा लिया, उसके ड्यूज है। सिर्फ 24,000 करोड़ का ड्यूज नहीं है कि आप 24,000 करोड़ में 50,000 करोड़ में सौदा कर दिए, 1 लाख करोड़ में सौदा कर दिए, मामला खत्म हो जाएगा। मामला खत्म होगा 3 लाख करोड़ में, और 3 लाख करोड़ की कोई दावेदारी यहाँ पे प्रस्तुत नहीं है। अगर हम ये बात नहीं बता पाएंगे, हम अपने कागज नहीं सौंप पाएंगे, तो इन्वेस्टरों का पैसा डूब जाएगा। इसी नाते हम सभी लोगों ने इनकी जितनी इन्होंने प्रॉपर्टियां बेची हैं, जो लीगल एंड लीगल तरीके से बेचा है, उसको ये बेचना चाहते हैं, उस पे हम लोगों ने अपना आपत्ति दर्ज करा दिया है कि पहले इसकी छानबीन करिए, जांच करिए, ये पैसे सहारा सेबी के अकाउंट में गए हैं कि नहीं है, गए हैं तो कितने गए हैं, और अगर कम गए हैं तो क्यों गए हैं, वो पैसे कहाँ चले गए। इसके नाते हम लोगों ने अपने वकील साहब के माध्यम से ये पक्ष रखा। हमारे वकील जब हमारा डेट पे हमने बहस पे आएगी हमारे, तो वो हमारा पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, और मुझे आशा और उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सबको न्याय देता है, हम लोगों को भी न्याय देगा। चलिए, तो सर एक आखिरी सवाल है कि क्या लगातार जो दबाव है इसकी वजह से तारीख पर तारीख मिल रही है, क्योंकि अब जो पब्लिक है वो धीरे धीरे एकजुट हो रही है, जो निवेशक हैं, और लगातार अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा जो तारीख थी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे निवेशक आ गए थे, तो क्या ये दबाव है कि तारीख पर तारीख दी जा रही है या कोई और? जी, ये एक दबाव है। इन्वेस्टर्स जब खुद नहीं आएंगे, पहल नहीं करेंगे, तो वो दबाव पहले इन्वेस्टर्स का यहाँ महसूस नहीं होता था, केवल सेबी का दबाव था। देखिए, अब इन्वेस्टर्स खुद आकर के दरवाजा नॉक कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो ये दबाव है, और इसी वजह से भारत सरकार भी आई है कि इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज है, एम्प्लॉइज के इश्यूज है, प्रॉपर्टीज के इश्यूज है, इन्वेस्टर्स हर जगह के इश्यूज है। तो निश्चित तौर पर ये दबाव काम कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगा। चलिए, तो ये थे जो सहारा सेबी डील और सहारा अदानी डील जो है उस पे, और जो आईए लगा है संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा पे, उसके जो एडवोकेट्स हैं उनके तरफ से ये जो बात कही गई है, और ये आज ये बात सही साबित भी हो रही है कि कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं वो जो पहले सुस्त थे, अब वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगे, जगने लगे, जिसकी जो धमक है वो सुप्रीम कोर्ट को लगी है, भनक लगी है, और वो धीरे धीरे इस पे तारीख पे तारीख दे रही है, और वो सुनना चाहती है कि निवेशक कहना क्या चाहते हैं। आगे इनकी भी आईए जो लगी है वो अब जनवरी में डेट चली गई है, तो अब जनवरी के पहले सप्ताह में ये क्लियर होगा कि सहारा अदानी डील पे क्या होता है, और जो निवेशक हैं उनके भुगतान के लिए आगे क्या होता है। आगे जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।